नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के वीडियो में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने मन के डर और संदेह को जीतकर जिंदगी के हर युद्ध में आगे बढ़ा जा सकता है। ये अध्याय सिर्फ अर्जुन और कृष्ण की बात नहीं, ये हम सबके जीवन का वो पल है जब हम सोचते हैं, मैं ये कैसे कर पाऊंगा। इस वीडियो में हम पूरा दूसरा अध्याय कवर करेंगे। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का दुख, श्री कृष्ण का अनमोल ज्ञान, कुछ पावरफुल श्लोक जो आपकी सोच बदल देंगे, और सबसे खास ये सीख आप अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। हम देखेंगे कैसे कृष्ण अर्जुन को आत्मा का सच बताते हैं, कर्तव्य का मतलब समझाते हैं और एक ऐसा मंत्र देते हैं जो स्ट्रेस को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। रियल लाइफ उदाहरण होंगे, जैसे एक स्टूडेंट का एग्जाम का डर, एक प्रोफेशनल का करियर स्ट्रगल या एक सपने के पीछे भागने का जोश, ताकि आप इन सीख को आज से अपनी लाइफ में लगा सकें। अगर आपने पहला अध्याय देखा है तो ये वीडियो उस ज्ञान को और गहरा करेगा, और अगर ये आपका पहला वीडियो है तो भी ये आपके लिए पूरी तरह समझ आएगा और आपके अंदर एक नया जोश जगाएगा। तो तैयार हैं गीता के इस ज्ञान के सफर में एक कदम आगे बढ़ने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि गीता का ये ज्ञान आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। दोस्तों, पहले अध्याय में हमने देखा था कैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अपने डर और दुविधा में डूब गए। उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने रिश्तेदारों को युद्ध में अपने खिलाफ देखा और अपना धनुष नीचे रख दिया। वो बोले, कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। उनका मन दुख और संदेह से भर गया था। अब दूसरा अध्याय वहां से शुरू होता है जहां अर्जुन कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। ये अध्याय कृष्ण के उस ज्ञान का पहला कदम है जो अर्जुन को और हम सबको जिंदगी का असली मतलब समझाता है। श्री कृष्ण अर्जुन के दुख को देखते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, उनका दिल टूट रहा है और वो कहते हैं, कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कृष्ण तब एक श्लोक के साथ अपना ज्ञान शुरू करते हैं जो अर्जुन के संदेह को झटका देता है। अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गता सुनगता सूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता गीसाली। मतलब, अर्जुन, तू ऐसा दुख कर रहा है जो दुख करने लायक नहीं। तू ज्ञान वाली बातें बोलता है, लेकिन पंडित लोग न तो जीवित के लिए शोक करते हैं न मरे हुए के लिए। ये श्लोक एकदम सीधा दिल में उतरता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये दुख जो तू अपने गुरुओं और रिश्तेदारों के लिए कर रहा है वो बेकार है, क्योंकि आत्मा अमर है। ये शरीर तो सिर्फ एक कपड़ा है जो आत्मा पहनता है। एक शरीर खत्म होता है तो आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। सोचिए दोस्तों, जैसे आप एक पुराना शर्ट उतार कर नया पहनते हो, वैसे ही आत्मा नए शरीर में जाती है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू इस शरीर के लिए क्यों रो रहा है? आत्मा को न कोई मार सकता है न मिटा सकता है। एक और पावरफुल श्लोक जो ये बात और गहराई से समझाता है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मतलब, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। दोस्तों, ये श्लोक हमें एक बड़ा सच बताता है, आत्मा अमर है और ये शरीर नश्वर है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तू अपने गुरुओं और रिश्तेदारों के शरीर के लिए दुख कर रहा है, लेकिन उनकी आत्मा कभी नहीं मरती। ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए है। सोचिए, जब हम किसी अपने को खोते हैं तो हमें कितना दुख होता है, लेकिन गीता कहती है कि उनकी आत्मा हमेशा रहेगी, और ये दुख हमें अपने कर्तव्य से दूर नहीं करना चाहिए। कृष्ण आगे अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तू एक क्षत्रिय है, तेरा कर्तव्य युद्ध लड़ना है। अगर तू इससे भागेगा तो न सिर्फ अपनी कीर्ति खोएगा बल्कि अपना धर्म भी छोड़ देगा। एक श्लोक ये बात साफ करता है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। मतलब, अर्जुन, अगर तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीता तो धरती का सुख भोगेगा।
इसलिए उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। ये श्लोक हमें एक बड़ा लेसन देता है, अपने कर्तव्य से भागना नहीं, उसका सामना करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध लड़ना तेरा धर्म है और इससे भागकर तू अपने आप को छोटा कर देगा। लेकिन कृष्ण का ज्ञान यही नहीं रुकता। वो सांख्य योग का असली रूप बताते हैं कि कैसे हमें अपने काम करने चाहिए बिना फल की चिंता किए। ये है कर्म योग का पहला सीधा, जो कहते हैं कर्म कर, फल की चिंता मत कर। एक और श्लोक जो इस बात को और गहराई से समझाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। मतलब तुझे सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। न तू फल के लिए कर्म कर, न ही कर्म छोड़ दे। दोस्तों, ये श्लोक गीता का दिल है। कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना काम पूरे दिल से करना चाहिए, लेकिन उसके रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। सोचिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। ये मत सोचें कि क्या मैं फर्स्ट आऊंगा, या अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। ये मत सोचो कि क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा। ये ज्ञान हमें स्ट्रेस से मुक्त करता है। अब चलिए, इन सब से हमें क्या सीख मिलती है और कैसे हम इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पहली सीख, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। ये समझना हमें दुख से निकलने में मदद करता है। जैसे अगर आपने किसी अपने को खोया है तो ये याद रखें कि उनकी आत्मा हमेशा रहेगी। ये ज्ञान हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। एक उदाहरण देखो, रिया, एक यंग प्रोफेशनल, अपने दादाजी को खोने के बाद बहुत दुख में थी, लेकिन जब उसने गीता का ये श्लोक पढ़ा तो उसने समझ लिया कि उनकी आत्मा हमेशा उसके साथ है और उसने अपने करियर पर फोकस किया और आज एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। दूसरी सीख, कर्तव्य पर फोकस करें। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन का कर्तव्य युद्ध लड़ना है, चाहे उसका रिजल्ट क्या हो। ये हमें सिखाता है कि हमें अपना काम पूरे दिल से करना चाहिए। जैसे अगर आप एक टीचर हैं तो आपका कर्तव्य बच्चों को सिखाना है, चाहे वो आपकी बात सुने या ना सुने। या अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो अपना बिजनेस आइडिया पूरे जोश से इम्प्लीमेंट करें, चाहे शुरुआत में नुकसान हो। तीसरी सीख, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये गीता का सबसे बड़ा लेसन है। हम अक्सर अपने काम के रिजल्ट के बारे में इतना सोचते हैं कि काम ही नहीं कर पाते। जैसे समीर, एक स्टूडेंट, हमेशा एग्जाम में फर्स्ट आने के प्रेशर में रहता था, लेकिन जब उसने गीता का ये श्लोक समझ लिया तो उसने सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया, रिजल्ट की चिंता छोड़ी और उसका स्ट्रेस खत्म हो गया। आज वो एक टॉपर है क्योंकि उसने अपने कर्म पर ध्यान दिया। चौथी सीख, मन को स्थिर रखना। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मन को शांत और स्थिर रखना जरूरी है। जब हम इमोशंस में बह जाते हैं तो सही फैसला नहीं ले पाते। जैसे अगर आपको ऑफिस में कोई गलत समझ लिया गया है तो गुस्से में जवाब देने से पहले थोड़ी देर रुककर सोचें। मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग से मन शांत होता है और आप बेहतर फैसला ले सकते हैं। पांचवी सीख, संदेह को छोड़ो, ज्ञान को अपनाओ। अर्जुन के संदेह को कृष्ण ज्ञान से दूर करते हैं। ये हमें सिखाता है कि जब भी हम कंफ्यूज हों तो ज्ञान और मार्गदर्शन ढूंढें। जैसे अगर आपको करियर में कंफ्यूजन है, इंजीनियरिंग या बिजनेस, तो किसी एक्सपीरियंस्ड मेंटोर से बात करें। उनकी सलाह आपके संदेह को दूर कर सकती है। अब इन सीख को कैसे अपने जीवन में लागू करें। पहला टिप, दुख को समझें लेकिन उसमें डूबना नहीं। अगर आप किसी नुकसान में हैं तो याद रखें कि ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। एक जर्नल में अपने दुख के कारण लिखें और सोचें कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपकी जॉब चली गई तो उसके लिए रोना बंद करें और नई अपॉर्चुनिटी ढूंढें। दूसरा टिप, अपना कर्तव्य पहचानो। हर दिन सुबह सोचें कि आज आपका कर्तव्य क्या है, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या परिवार के लिए समय देना। जैसे अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपका कर्तव्य अपने बच्चे को समय देना है, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो। तीसरा टिप, कर्म पर फोकस करें, रिजल्ट पर नहीं। अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ अपने एफर्ट पर ध्यान दो। ये मत सोचो कि बॉस क्या सोचेगा। जैसे अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो अपनी पेंटिंग पूरे दिल से बनाओ। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। चौथा टिप,
मन को शांत रखें। रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें या गीता के श्लोक पढ़ें। ये आपके मन को स्थिर करेगा और स्ट्रेस कम करेगा। एक श्लोक जो मुझे बहुत पसंद है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धियः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। मतलब, है कृष्ण, जो मन से स्थिर है वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। ये श्लोक हमें बताता है कि स्थिर मन वाला व्यक्ति हर सिचुएशन में शांत रहता है। 5वां टिप, मेंटोर का सहारा लें। अर्जुन के पास कृष्ण थे, आपके पास कौन है? कोई दोस्त, टीचर या फैमिली मेंबर जो आपको सही रास्ता दिखा सके। जैसे अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो किसी एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर से सलाह लें। दोस्तों, ये दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, लेकिन असली जीत अपने मन पर होती है। अर्जुन का विषाद हमें बताता है कि दुख और संदेह नॉर्मल है, लेकिन कृष्ण का ज्ञान हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है, कर्तव्य जरूरी है और कर्म बिना फल की चिंता के करना है। सोचिए, अगर अर्जुन उस दिन युद्ध क्षेत्र छोड़ देते तो क्या हमें यह ज्ञान मिलता? उन्होंने कृष्ण का मार्गदर्शन लिया, अपने डर को जीता और आगे बढ़े। आप भी ये कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। प्रिया, एक कॉलेज स्टूडेंट, हमेशा एग्जाम के प्रेशर में रहती थी। वो सोचती थी, अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा। लेकिन जब उसने गीता का ये श्लोक पढ़ा कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, उसने पढ़ाई पर फोकस किया, रिजल्ट की चिंता छोड़ी और आज वो अपने कॉलेज की टॉपर है। ये है गीता की ताकत, ये हमें डर से लड़ना सिखाती है। तो आज एक वादा कीजिए कि आप अपने कर्तव्य पर फोकस करेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे और फल की चिंता छोड़ देंगे। ये छोटा सा कदम आपके जीवन को बदल सकता है। गीता का ये ज्ञान आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जगाएगा जो आपको हर चुनौती से लड़ने की हिम्मत देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि गीता के दूसरे अध्याय की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि गीता के अगले अध्याय की सीख आप तक पहुंचे। चलिए एक साथ मिलकर इस ज्ञान के सफर को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण।